फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल में चुनावी हलचल तेज होने लगी है। शहडोल जिले के तीनों विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद कांग्रेस के तीनों विधानसभा व्यवहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर के उम्मीदवार बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों को लेकर जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। वहीं कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का दावा भी किया है। साथ ही प्रचंड बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कही। शहडोल जिले के तीनों विधानसभा व्यवहारी, जयसिंह नगर, जैतपुर में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने व्यवहारी से राम लखन सिंह के नाम की घोषणा की है। पार्टी ने राम लखन पर पहली बार विश्वास जताया है। तो वहीं जिले की सबसे अहम विधानसभा जयसिंह नगर विधानसभा से पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र मरावी को उम्मीदवार बनाकर दांव खेला है। तो वहीं जैतपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान में जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे को एक बार फिर पार्टी से मौका दिया है। आपको बता दें कि पार्टी ने उमा धुर्वे को इसके पहले भी यहां से उम्मीदवार घोषित किया था, जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर मौका दिया है। उम्मीदवारों ने बिजली, पानी, सड़क के मुद्दों को लेकर जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। वहीं कांग्रेस की तीनों प्रत्याशियों ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश से उखाड़ फेंकने के दावे किए। साथ ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की भी बात कही है। भैया मैं कहना चाहूँगी क्षेत्र की जनता को और आप सारे पत्रकार बंधुओं को कि पूरे जैतपुर विधानसभा में विकास का जो डिडोरा भाजपा सरकार ने पीटा है वो एकदम खोखला है, क्योंकि हर जगह आपने देखा होगा क्षेत्रीय विधायक का कितना विरोध हुआ। अगर विकास हुआ होता तो उनको सीट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और न तो वहाँ रोडें हैं, न तो स्वास्थ्य सुविधा है, न तो स्कूलें हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और हमारे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मैं इन सब मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में जाऊंगी। चाहे जयसिंह नगर क्षेत्र हो चाहे जैतपुर, दोनों ही विधायक ने पूरे दोनों विधानसभा में विकास नहीं किया, इसलिए उनको टिकट बदलने की ज़रूरत पड़ी। क्या है कि जैतपुर को समझ रहे हैं कि डस्टबिन है और जयसिंह नगर को समझ रहे हैं कि वॉशिंग मशीन है। जैतपुर का कचरा डालो और जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र में साफ करो, लेकिन जनता इन लोगों के जो बदलाव चाहती है, इनका जो कृत है दोनों विधायकों का, चाहे जयसिंह नगर वाले विधायक जी का हो चाहे जयसिंह नगर वाले का, ये दोनों ही क्षेत्र में निकम्मे साबित हुए, इसीलिए इनको वहां से भगाया गया। क्षेत्र की जनता ने जब ये विकास यात्रा ये निकाले, वहां हर गांव में इनका विरोध हुआ, और इस विरोध का मैं मानती हूं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि ये पद में बैठ जाने के बाद पता नहीं किस बिल में घुस जाते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते, ना उनकी समस्याओं को सुनते। छठी पर हो खा लेने से विकास नहीं होता, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि बनाते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि हो चाहे विधायक प्रतिनिधि हो। हमारा काम ही है कि हम सारे लोगों के सुख दुख में खड़े होकर उनकी समस्या का समाधान करें और क्षेत्र को विकास की ओर अग्रसर करें। मैं तो सबसे पहले अपने व्यवहारी विधानसभा की जनता का आभार मानूंगा कि अगर मैं जीत के आता हूं तो हर क्षेत्रों में जाऊंगा और वहां जाके सबसे पहले तो अपने किसानों के प्रति
जो आज तक बहुत बिजली की समस्या होती है, इन मुद्दों में पहले फोकस करूंगा। दूसरी चीज़ है जो आज तक व्यवहारिक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कत सड़क का लोगों का सामना करना पड़ता है, जो कि अभी भी गांव-गांव में ऐसी स्थिति है कि बच्चों को आने जाने में स्कूल में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर अपन जीत के आए और सरकार बनी तो इन सब मुद्दों में अपन काम करेंगे कि हमारे आज भी गांव के आने जाने वाले बच्चों को स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है। तीसरी चीज़, किसानों के प्रति अपन उनके पानी और खाद की भी समस्या आने वाले समय में हो जाती है कि जब उनको बराबर खाद नहीं मिल पाती है। इन किसानों को अपना ये सारा चीज़ व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। सड़क भी बहुत समस्याएं हैं। शिक्षा तो बिल्कुल चौपट करके रख दी है बीजेपी सरकार ने। अगर सरकार बनी तो इन सब चीज़ों में अपन काम करने की कोशिश करेंगे। जयसिंह नगर विधानसभा में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो विशेष तौर पे हमारे युवाओं का रोज़गार है, किसानों का मुद्दा है और हमारे जो स्वास्थ्य का मुद्दा है। हमारे यहाँ देखिए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज सब, लेकिन यहाँ अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर स्वास्थ्य की बहुत कमी है। जहाँ पर डॉक्टर जो हमारी नहीं है, वहाँ पर जो स्थानीय जो हमारे स्टाफ हैं उनकी भी कमी है। जहाँ तक हमारे रोज़गार की बात है, हमारे नौजवान साथियों का स्थानीय जो पूर्व में जो सरकार थी, अब जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा जो कराई गई है व्यवस्थाएं हैं, वो यहाँ पर जो व्यवस्था शहडोल जिले हमारे विधानसभा में नहीं है। जैसे कि हमारी विधानसभा में कोल माइंस है, रिलायंस का है जो यहाँ पर है, वहाँ पर हमारे स्थानीय युवाओं साथियों को रोज़गार नहीं दिया गया है। अभी भी मेरे ख्याल 2003-04 में चालू है रिलायंस। अभी तक हमारे स्थानीय मुद्दों का, हमारी स्थानीय जो रोज़गार है और हमारे जो स्थानीय हमारे विधानसभा के जो युवा साथी है, पढ़े लिखे लड़के सभी रोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा, मेरी पार्टी प्रयास करेगी, अगर हम लोग हमारी सरकार बनती है और जो हमारे जयसिंह नगर विधानसभा हमारे देवता तुल्य सभी जनता जनार्दन हमको अगर विधानसभा पहुंचाते हैं तो निश्चित तौर पे हम इस विधानसभा के लिए, खासकर जयसिंह नगर विधानसभा के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्थानीय मुद्दे जो भी होंगे मैं उनको पूर्ण करने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए, मैं प्रयास करता रहा क्योंकि हमारा जो हमने जो है रोज़गार के लिए विशेष प्रयास किए थे। हमारे यहाँ जो देखिए एक संस्था ग्रामीण में जो चल रही थी अभी, हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग निरंतर प्रयास किए, जैसे हम पद में भी रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में करते थे। 5 साल के दौरान हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि था आजीविका के जो हमारी बहनें थी उनके लिए हमने जिला पंचायत से खुद अपने फंड से यहाँ हर ब्लॉकों में पूरा कार्यालय खोले हुए थे। जी नहीं, हमने जब शुरुआत हुआ था उस समय जब हम जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो अभी देखिए हम लोग 2020 में हमारा कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, पावर विलेस हो गए थे और 2020 के बाद हम लोग एक जैसे मनोनीत करके बैठा देते हैं, ऐसे ही बैठे रह गए हम लोग कार्यभार के लिए जब तक, क्योंकि चुनाव हमारा 2 साल के लिए स्थानीय बढ़ गया था। इस कारण से हम लोग जो है